डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक मार्किंग टूल के बारे में सीखने वाले हैं। इस मार्किंग टूल का नाम सरफेस गेज है। इसे सतह गेज भी कहा जाता है। सरफेस गेज इस्तेमाल किए जाने के मुख्य कारण कौन से हैं? आइए हम इन कारणों को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सरफेस गेज का इस्तेमाल किसी सतह के सहारे समानांतर लाइन खींचने के लिए किया जाता है। जॉब को लेथ मशीन पर सेट करते समय जॉब की ऊंचाई, उसकी समानांतरता सही है या नहीं, तथा साथ ही मशीन का स्पिंडल कॉन्सेंट्रिक है या नहीं, ये सभी चीज़ें सेट करने के लिए या चेक करने के लिए सरफेस गेज का इस्तेमाल किया जाता है। सरफेस गेज को अन्य दो और नामों से भी जाना जाता है। इसे स्क्राइबिंग ब्लॉक या पैरेलल ब्लॉक कहा जाता है। सरफेस गेज में स्क्राइबर लगा होने की वजह से इसे स्क्राइबिंग ब्लॉक कहा जाता है। साथ ही सरफेस गेज के द्वारा किसी सतह पर पैरेलल लाइन खींची जाती है, इस कारण से इसे पैरेलल ब्लॉक भी कहा जाता है। अब हम जानेंगे सरफेस गेज के प्रकार के बारे में। सरफेस गेज मुख्य रूप से दो प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें से पहला फिक्स सरफेस गेज तथा दूसरा यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है। फिक्स सरफेस गेज तथा यूनिवर्सल सरफेस गेज में एक मुख्य अंतर यह होता है कि फिक्स सरफेस गेज का स्पिंडल इसके बेस के साथ बिल्कुल फिक्स होता है और यूनिवर्सल सरफेस गेज का स्पिंडल इसके बेस के साथ फिक्स नहीं होता है, बल्कि यह रॉकर आर्म से जुड़ा हुआ होता है, जिस कारण से इसके स्पिंडल को किसी भी पोजीशन में सेट किया जा सकता है। इसे सार्वभौमिक सतह गेज भी कहा जाता है। अब हम यूनिवर्सल सरफेस गेज के विभिन्न पार्ट और उसके उपयोगों को सीखने का प्रयास करेंगे। इसके पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट इसका बेस होता है। इसका बेस कास्ट आयरन का बनाया जाता है तथा इसके बेस के बॉटम वाले सिरे में एक वी ग्रूव बना हुआ होता है। सिलेंड्रिकल सरफेस पर मार्किंग करने के लिए यह वी ग्रूव बना हुआ होता है। सरफेस गेज के वी ग्रूव वाले हिस्से को सिलेंड्रिकल सरफेस पर रखकर आसानी से मार्किंग की जाती है। इस पार्ट का नाम गाइड पिन है। इसका इस्तेमाल डाटम सिरे के सहारे समानांतर लाइन खींचने के लिए किया जाता है। इस भाग का नाम रॉकर आर्म है। इसका एक सिरा बेस में लगा हुआ होता है तथा इसके दूसरे सिरे पर स्पिंडल फिट होता है। इस पार्ट का नाम फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है। इसकी सहायता से स्पिंडल को आगे पीछे झुकाया जाता है। इस पार्ट का नाम स्पिंडल है। यह माइल्ड स्टील से बना हुआ होता है। इस स्पिंडल के ऊपर में यह जो पार्ट लगा हुआ है, यह बेंट स्क्राइबर है। इसका बेंट कोन 90 डिग्री में बना हुआ होता है तथा इसका पॉइंट कोन 12 से 15 डिग्री में ग्राइंड करके बनाया जाता है। इसका मटेरियल हाई कार्बन स्टील होता है। कभी कभी इसे माइल्ड स्टील से भी बनाया जाता है। बेंट स्क्राइबर को क्लेम करने के लिए यहाँ पे एक क्लैंपिंग नट लगा हुआ है। क्लैंपिंग नट के साथ में यहाँ पर स्नग लगा हुआ है। इसी स्नग की सहायता से स्क्राइबर इसके स्पिंडल पर ऊपर या नीचे किसी भी पोजीशन में होल्ड किया जाता है।